हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 9 के बारे में जो प्रश्नावली पढ़ रहे थे, आज हम उसी के बारे में आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुपद वाली प्रश्नावली थी और प्रश्नावली हमारी 2.4 थी। प्रश्नावली 2.4 के बारे में आज हम फर्स्ट वीडियो देखेंगे और कल हमें क्या है सेकंड वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 2.1 2.2, 2.3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जो भी आपको वीडियो देखनी है वो आपको प्ले लिस्ट में देखनी है। ठीक है, प्ले लिस्ट के अंदर आपको हर एक वीडियो मिलेगी और इसकी प्ले लिस्ट की लिंक आपको जो क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करना कि बलराज जो क्या है कि क्लास 9 जो क्या है प्ले लिस्ट और बलराज जी सर, तो आपको क्या है गूगल और यूट्यूब दोनों पे क्या होगी अवेलेबल होगी। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करते ही आपके पास पूरी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसके बाद में अब हम बात करते हैं कि इनके क्वेश्चनों के बारे में। ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहे हैं, देखो तो इसके अंदर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करने पर निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इसके अंदर देखो कि मैं आपको क्या कर देता हूँ, थोड़े से नियम लिखवा देता हूँ कि आज जितने पढ़ेंगे उतने नियम हम लिख लेते हैं। पहले इसके अंदर सबसे पहला नियम होगा कि a प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो गया। और क्या होगा एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी, एक्स प्लस बी, इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए गुणा बी, और कौन सी है ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हम आज इन सर्वसमीकरणों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इन सर्वसमीकरणों के बारे में चर्चा करेंगे। इन सर्वसमीकरणों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सबसे पहले, और भी इसके अंदर सर्वसमीकरण है और वो बाद में देख लेंगे। ठीक, हमें 1 से लेकर 4-5 तक क्वेश्चन होता है कि यही सर्वसमीकरण काम में आने को मिलेगी। यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन जिसके अंदर है x प्लस 4 और x माइनस 10, इधर क्या होगा x प्लस ए और x माइनस x प्लस बी, इसके अंदर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कोष्टक बंद एक्स प्लस ए गुणा बी। इधर मैं एक्स का मान रख रहा हूं, एक्स का मान क्या एक्स ही है, तो इधर क्या होगा स्क्वायर तो इधर लगा हुआ है यही, तो आगे क्या होगा आगे हमारे पास होगा कि इसका मान क्या है, ए का मान कितना है प्लस 4, बी का मान क्या है माइनस 10। अब हमारे पास ये इधर वाला तो दे रखा है x प्लस 4 और x माइनस 10 बराबर, ये x का मान कितना है x, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इधर क्या है a का मान कितना है 4 देता है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है, मेरे लिखने में गलती होगी, यहाँ प्लस है। ठीक है, तो इधर भी क्या होगा प्लस 10, आगे क्या है एक्स ऐसा कैसा प्लस 4 गुणा 10। अब देखो क्या होगा एक्स को एक्स से गुणा किया एक्स स्क्वायर
प्लस 10 में 4 जोड़ा 14, एक्स ऐसा का ऐसा, प्लस 10 का बड़ा 4 बार बोलने पर 40। ये किसके बराबर होगा? एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10 के बराबर है ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये इधर ये हमें कोष्टक में मैं बंद कर रहा हूँ, ये तो क्या दिया गया है? हमें क्वेश्चन दिया गया, इसके बराबर कौन सा होगा? ये होगा। इसका क्या है? पहले में पहला ये हो गया। इसके अंदर दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा हमें बोल रहा है एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10। इसके अंदर भी देखो x बराबर तो क्या होगा? x a बराबर कितना होगा? 8, b बराबर कितना होगा? -10। ये होगा। ये हमें क्या है? x a और b का मान मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर निकाल दिया। इसका मान निकालने के बाद देखो हमारे पास क्या होगा कि x इधर क्या होगा कि इधर होगा x प्लस a और इधर होगा x प्लस b। यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स प्लस a गुणा b। इधर क्या होगा? a एक्स ऐसा कैसा प्लस 8 और x माइनस 10 बराबर x के ऊपर स्क्वायर प्लस इधर क्या 8 माइनस 10 x प्लस 8 गुणा -10। ये होगा। इसको हम सरल करेंगे, कितना बनेगा कि x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस 10 में से 8 गया, कितना बचा? -2, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है? बड़ी। इधर क्या हो गया? x प्लस आगे क्या होगा? अब प्लस जो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस 8 को 10 से गुणा किया कितना होगा? 80। इधर क्या होगा? प्लस माइनस माइनस 2 को x से गुणा किया 2x माइनस 80। ये हमारे पास क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ठीक है, और ये पहले का आंसर। पहले और दूसरे का आप क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो पहले में। अब हम इसके अंदर आगे वाला देखते हैं। आगे वाला क्या कहता है? 3 का क्वेश्चन देखो, लिख लिया होगा शायद सबने। देखो 3 का क्वेश्चन हमें कह रहा है देखो 3 का क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? 3 का क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि 3x प्लस 4 इधर है 3x माइनस 5, यही है। अब यहां देखो हमारे पास कि दोबारा वही सर्वसम्मिका लागू हो रही है। कौन सी? x प्लस a एक्स प्लस बी। इधर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a गुणा बी। a का मान कितना है? 3x 3x। a का मान कितना है? 4 और b का मान कितना है? -5। यहां रखेंगे 3x प्लस 4 3x -5। इधर क्या होगा? a का मान कितना रखेंगे? 3x कोष्टक प्लस इधर क्या होगा कि 4 माइनस 5 x प्लस 4 गुणा -5। अब देखो ये इसके बराबर निकाल रहे हैं हम इधर मान। 3x को 3x से गुणा करेंगे प्लस 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1 -1 और x ऐसा कैसा प्लस प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20। ये बनेगा 3 तिये 9। x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 को x से गुणा किया 1x और 20। ये हो गया। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस x माइनस 20। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर। इन दोनों में से आपके जो अच्छा लगे वो आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है, जिसके बाद में हम क्या करेंगे? जिसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन कर रहा है कि 4 का क्वेश्चन देखो। 4 का क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं? 4 का क्वेश्चन देखो। 4 का क्वेश्चन ये है कि y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2।
2। अब इसके अंदर देखो कि क्या होगा, इसके अंदर हमें ए और बी का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है? ए और बी का। ए बराबर दे रखा है वाई स्क्वायर, बी बराबर 3/2 ये दे रखा। इसके लिए कौन सी सर्वसमीकरण लागू होगी? ये होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के बारे में तो क्या यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए और बी का मान यहाँ रखेंगे। वाई स्क्वायर एक बार क्या होगा, ऊपर एक स्क्वायर और भी लगा हुआ होगा, और क्या होगा माइनस 3/2, इसके ऊपर भी क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि ये तो सूत्र वाला लगा रहे हैं हम, तो ये वाई स्क्वायर तो पहले वाला ही है, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। वाई वाई ऐसा का ऐसा, वाई को 2 से गुना करोगे कितना बनेगा 4, कितना बनेगा 4, वाई की घात 4, 3 को 3 से गुना किया 9 और 2 को 2 से गुना किया 4, जिसका मान क्या होगा ये हो जाएगा। ठीक है, जिसका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, फिर 5 का भी 7 का साथ ही लिख देता हूँ। ए का मान होगा वाई स्क्वायर, बी का मान क्या होगा 3/2। अब देखो इसी के अंदर 5 का लिखते हैं, 5 का क्या लिखा हुआ है 3 माइनस 2x, आगे क्या है 3 प्लस 2x। इसके अंदर देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वही सर्वसमीकरण लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस पोजीशन के अंदर इधर वाले की पोजीशन में दे रखा है, तो हमें क्या है इस पोजीशन में पूछ रहे हैं, तो हम इधर लिखेंगे ए बराबर 3, बी बराबर 2x, ये लिखेंगे। इधर क्या होगा कि 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर बराबर 3 प्लस 2x और 3 माइनस 2x। इधर क्या होगा 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 माइनस 2 को 2 से गुणा किया 4, x को x से गुणा किया, इसका आंसर क्या होगा ये होगा। ये क्या होगा जिसका आंसर, ये पहले में तीसरा, पहले में चौथा और पहले में पांचवा, और पहले में पहला और दूसरा पहले करवाई दिए, जिसका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, जिसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो आगे क्या कह रहे हैं। तो आगे देखो 2 का क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं, 2 का क्वेश्चन बोल रहा है कि सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफलों के क्या करने हैं मान ज्ञात करने। मान ज्ञात मतलब कि हमें क्या गुणा नहीं करना है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला क्या दे रखा है 103 गुणा 7। इधर देखो कि हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, ये लिख सकते हैं क्या देखो कि 100 प्लस 3, इधर क्या लिख दूं इंटू 100 गुणा 7, ये लिख सकते हो। इसके बाद में क्या होगा इधर देखो आगे हमारे पास होगा कि ये सर्वसमीकरण लग जाएगी कि a प्लस बी एक्स प्लस ए और x माइनस एक्स प्लस बी। इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और इधर क्या होगा x, आगे क्या होगा हमारे पास प्लस ए गुणा बी, ये हो जाएगा। इसके अंदर देखो मैं इधर लिख देता हूँ a बराबर कितना होगा 100, b बराबर क्या होगा 3 और मतलब कि गलती कर दी हमने, क्या गलती की है, यहाँ x बराबर तो होगा 100, a बराबर होगा 3, b बराबर होगा 7। ठीक है, यहाँ एडिशन प्लस का चिन्ह होगा। तो अब देखो हमारे पास क्या होगा यही मान होगा। इसके अंदर हम यहाँ रखेंगे 100 प्लस 3
और इधर क्या रखेंगे 100 प्लस 7, इधर क्या होगा 100 का वर्ग होगा प्लस, और इधर क्या होगा कि a का मान कितना मान ले 3 प्लस 7, और x का मान कितना है 100 प्लस, इधर क्या होगा a का मान कितना है, a का मान कितना है 3 गुणा 7, यही होगा। तो अब देखो क्या लिखेंगे, अब ये इसके तो बराबरी तो होगा, इसके तो बराबरी तो है, तो इधर लिखेंगे 100 गुणा 100 प्लस 7 को 3 से गुणा किया 10 गुणा 100 प्लस 7 ये 21, 100 को 100 से गुणा किया कितना बनेगा 10,000 बनेगा, कितना 10,000, 10 को 100 से गुणा किया 1,000 प्लस 21। अब इनका योग करोगे तो आपके पास कितना आएगा, योग इसका हमारे पास आएगा कि 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, और इधर क्या हो गया 0 में 1 जोड़ेंगे 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे 1। ये हमारे पास क्या हो गया, जिसका आंसर हो गया। आंसर क्या आया कि 11,021, 11,021। अब आप इसका क्या कर सकते हो कि गुणा भी कर सकते हो, 107 को 103 से गुणा कर लो, क्या बनेगा 7 21 3, इधर क्या होगा 1 2 3 0, इधर क्या होगा कि 7 0 1, इधर क्या होगा 1 2 7 3 10 की 2 आस पास लगी 1 और 1 और 1, यही हमारा क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। तो हमारा क्या है, ये जो हमने किया वो क्या है सही है, 2 में पहला आंसर हो गया, जिसका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी ले, जिसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन निकालते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं, देखो जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा कि आगे वाला, देखो आगे वाले के अंदर क्या है कि ये इतना तो क्या रहेगा समान रहेगा, कोई भी इसके अंदर क्या चेंज नहीं होगा। अब इसके अंदर देखो 2 का क्वेश्चन ये है 95 और ये, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा कि 2 का है 100 माइनस 5, और इधर क्या होगा 100 माइनस 6, क्योंकि ये इससे क्या है कम है, इससे कम होने के कारण क्या कर रहे हैं इसको माइनस कर रहे हैं, 100 से कम है तो इसको क्या कर दिया माइनस कर दिया, अगर 100 से ज्यादा होता तो क्या करते प्लस करते। अब देखो इसका मतलब मानने का मतलब ये है कि आधार 100 मान रहे हैं इसका, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होगा कि इतना तो हो ही गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि ए का मान कितना माना वही 100, ए का मान कितना है -5, बी का मान कितना है -6, सॉरी -4, -4 कितना है -4। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर करेंगे कि x का मान कितना रखेंगे 100, इधर क्या होगा -5, इधर होगा 100 -4, इधर क्या होगा 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस, इधर क्या होगा -5 प्लस -4, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा कि कोष्टक में क्या इधर 100 होगा प्लस, इधर क्या होगा -5 गुणा -4। अब देखो यहाँ पर क्या होगा 100 को 100 से गुणा किया, 100 को किससे गुणा करेंगे 100 से, प्लस -5 प्लस माइनस माइनस ये हो गया गुणा 100 प्लस, अब देखो माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20। अब देखो 100 को 100 से गुणा किया कितना बनेगा 10,000, कितना बनेगा 10,000, इधर क्या होगा -9 गुणा 100 प्लस 20। अब देखो इधर क्या होगा कि 10,000 -900 प्लस 20। अब प्लस प्लस की संख्या क्या कर दो जोड़ दो, 10,000 क्या बना 20 -900, 10,000 20 में से क्या कर दो 900 को माइनस कर दो, क्या बना 0 2, इधर इनको आस पास थी 10, 10 में से 9 गया 1, इधर क्या बन गया इधर 9, इनसे आस पास लेगा तो ये बनेगा 9, 9,120, 9,120। ये हमारे पास क्या हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, जिसका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसके बाद में अब हम करेंगे 3वें क्वेश्चन।
तो अब आगे देखो, 3 का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? 3 का क्वेश्चन है 104 गुणा 96, 104 गुणा 96। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि मान बस कितना चेंज होगा, मान हमारे पास ए का चेंज होगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको क्या कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको हटाऊंगा तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, इसके अंदर देखो कि सर्वसमीका तो ये इधर लिखी हुई है ही, यहाँ पर 2 का होगा, 3 का होगा कि 100 प्लस 4, और इधर क्या हो जाएगा 100 माइनस 4। 100 में से 4 जाने पर कितना हो रहा है, वही 96 आ रहा है। एक्स का मान कितना है 100, ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है -4, यही होगा। इसके अंदर रखेंगे 100 प्लस 4, इधर क्या होगा 100 माइनस 4 बराबर 100 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, प्लस इधर क्या है 4 प्लस -4, एक्स का मान कितना है 100 प्लस इधर क्या होगा 4 गुणा -4। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, इतना तो हो ही रहा है। अब देखो हमारे पास होगा 100 गुणा 100 प्लस 4 प्लस -4 गुणा 100, यही होगा। अब देखो हमारे पास क्या होगा, प्लस प्लस माइनस क्या होगा -4 चौक 16, तो ये इतना तो हो गया। अब इधर क्या होगा, 100 को 100 से गुणा किया कितना होगा 10,000, इधर क्या बनेगा 4 में से 4 गए 0, 0 गुणा 100 -16, इधर क्या होगा कि 10,000 में से 16 को ये तो क्या बन जाएगा 10,000 -16, 100 को 0 से गुणा करोगे 0, इधर क्या बनेगा 10,000, इधर 16, इधर इनको आसपास दी 4, ये क्या बन गया, ये बन गया 10, 9 9 9, इधर क्या बन गया 10 में से 6 गया 4, 9 में से गया 8, इधर क्या बन गया 9, 9,984, 9,984। अब देखो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये आपने गलत किया है सही किया है, तो 104 को क्या कर दो 96 से गुणा कर दो, 6 चौका 24 6, और इधर क्या हो गया 9 चौक 36 9, इधर क्या होगा 4 6 2 8 और 6 3 9 9, 9,984 हमारा क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमने किया वो क्या है सही किया है, ठीक है। अब जिसके बाद में आगे वाला देखो क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 3 का क्वेश्चन देखो, 3 का क्वेश्चन हमें कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का क्या करना है गुणनफल ज्ञात करना है। हटा दो इसको, सबने क्या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद। अब इसके अंदर देखो 3 के क्वेश्चन में 3 के अंदर पहले में क्या बोल रहा है, 3 के अंदर पहला क्वेश्चन है कि 9x² प्लस 6xy प्लस y², यहाँ क्या है प्लस वाला है, तो मैंने अभी आपको एक सर्वसमीका बताइए a प्लस b², तो क्या होगा a² प्लस 2ab प्लस b², इधर क्या होगा a बराबर कितना है 9 9 किसका बराबर 3 और x जैसा b बराबर क्या है b का मान यहाँ से आएगा y स्क्वायर, तो इसके अंदर सूत्र में हमारे पास लगा हुआ है ही। ये चीजें कोई आपको नई नहीं पढ़ाई जा रही है, ये क्लास 8 के अंदर हम ये जो 12 की प्रश्नावली पढ़ते हैं ना उसके अंदर पढ़ चुके होते हैं पहले से, ठीक है। आगे वाला देखो कि यहाँ क्या होगा 3x प्लस y², इधर क्या होगा 3x के ऊपर क्या है स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3x गुणा y प्लस y के ऊपर क्या होगा स्क्वायर, 3x प्लस y
इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, 3 को 3 से गुणा किया 9, x को x से गुणा किया x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 x y ऐसा का ऐसा प्लस y को y से गुणा किया y स्क्वायर। अब क्या होगा कि ये क्या है इसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर, तो ये हमारे पास क्या है इसके बराबर होगा। तो 3x प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, और क्या लिख सकते हैं 3x प्लस वाई। 2 बार क्यों लिख दिया, क्योंकि इसकी घात कितनी बार लगी हुई है हमारे पास 2 बार, इसलिए हमने कितनी बार लिखा 2 बार लिखा है। अब इसी के अंदर दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन हमें क्या बोल रहे हैं, दूसरा इक्वेशन बोल रहे हैं 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसके अंदर क्या होगा कि a माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस वाले सर्व समीकरण ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। a का मान कितना है, a का मान देखो a बराबर कितना होगा, ये किसका वर्ग है 4, 2 का y स्क्वायर, इधर क्या होगा 2 का वर्ग, तो इसके अंदर वर्ग तो लगाना है ही नहीं हमें, वर्ग तो सूत्र में लगा हुआ है ही, ऑटोमेटिक लगा हुआ है, तो इधर क्या होगा 2y। आगे देखो b का मान क्या है 1, a का वर्ग कर लो, चाहे कोई भी चेंज होने वाला है नहीं, तो इधर क्या होगा 2y माइनस a के ऊपर क्या है स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2y गुणा 1 प्लस a के ऊपर क्या है स्क्वायर, इधर क्या होगा 2y माइनस 1 स्क्वायर बराबर 2 को 2 से गुणा किया 4y को y से गुणा किया y स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा किया 4y ऐसा का ऐसा, 4y को 1 से गुणा किया 4y प्लस 1 एकम 1। ये तो क्या है समान, ये किसके बराबर है इसके बराबर है, तो इधर क्या लिखेंगे 2y माइनस 1 के ऊपर क्या होगा स्क्वायर, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। ये हमारे पास क्या हो गया 3 में पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जिसका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहते हैं। देखो शायद सबने लिख लिया होगा, ये 3 में पहला और दूसरे का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आसानी से क्या कर सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। जिसके बाद में हमारे पास देखो 3 का क्वेश्चन इसी के अंदर क्या बोल रहा है, 3 का क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि वाई स्क्वायर, हटा देता हूँ उसको, देखो 3 का क्वेश्चन देखो हमें क्या बोल रहा है, 3 का क्वेश्चन 3 में 3 वाई सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 100, इधर क्या होगा एक्स, ए बराबर कितना होगा एक्स, बी बराबर कितना होगा वाई बट्टे 100, किसका स्क्वायर है 10 का, तो क्या हो सकता है वाई बट्टे 10, ये हो सकता है, अरे ये हो सकता है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सर्व समीकरण लगा दी। ए का मान क्या एक्स, इसके अंदर स्क्वायर तो पहले से लगा हुआ है, बी का मान ये रखेंगे वाई बट्टे 10, इसका क्या होगा स्क्वायर, इधर क्या होगा एक्स प्लस वाई बट्टे 10, और इधर क्या होगा एक्स माइनस वाई बट्टे 10। ये हमारे पास क्या हो गया 3 में 3 के क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। 3 में 3 के क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, जिसका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। जिसे गुणा करोगे तो आपके पास यही प्राप्त होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जिसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखो आगे वाला 4 का क्वेश्चन हमें बोलता है कि 4 का क्वेश्चन है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रत्येक का क्या करना है प्रसार करना है, प्रत्येक का हमें क्या करना है प्रसार करना है, प्रसार कर देंगे, प्रसार हम वैसे ही कर देते हैं। देखो 4 में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं एक्स प्लस 2y प्लस 4z, इसके अंदर क्या है स्क्वायर, मतलब कि प्रसार कीजिए, प्रसार करने के लिए
हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी ए प्लस बी प्लस सी की क्या है स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास होगा कि a बराबर, मैं इधर लिख देता हूं, a बराबर कितना होगा x, पहला पद होगा वो a का मान, दूसरा b का और तीसरा c का। b बराबर कितना होगा 2y, c बराबर कितना होगा 4z। x a का मान हो गया, b का मान और c का मान, तो हमें यही चाहिए था और हमें कुछ चाहिए नहीं था। चलो ठीक, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर। इधर हम क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2 गुणा x प्लस, सॉरी यहाँ गुणा आएगा, गुणा आगे क्या होगा 2y, आगे में थोड़ा और आगे इधर से करना पड़ेगा, ये आगे क्या होगा प्लस 2, आगे क्या होगा गुणा 2y गुणा c का मान कितना है 4z, आगे क्या होगा प्लस 2 गुणा 4z गुणा आगे क्या होगा x। अब देखो हमारे पास क्या होगा कि x को x से गुणा किया x स्क्वायर प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4, y को y से गुणा किया 4y स्क्वायर प्लस 2 को x से गुणा किया 2x, 2x को 2y से गुणा किया 4xy, 4xy। आगे क्या हो गया, यहां तक आ गए हम, कहां तक आ गए, ज्यादा आगे चले गए क्या, हमने इसको तो छोड़ दिया, 4 को 4 से गुणा किया 16, z को z से गुणा किया z स्क्वायर प्लस 2 को x से गुणा किया 2x, 2x को 2y से गुणा किया 4xy प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 4 से गुणा किया 16yz। अब क्या हो गया प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 zx। ये इसका क्या हो गया प्रसारित रूप हो गया, 4 में पहला और 4 में 2 का। 4 में 2 का हमें क्या बोल रहे हैं, 4 में 2 का हमें बोल रहे हैं कि 2x y प्लस z स्क्वायर। इसका प्रसारित रूप करेंगे, इसका प्रसारित रूप क्या होगा a प्लस b प्लस सी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इधर मैं लिख देता हूं a b का मान, a बराबर कितना है 2x, b बराबर कितना है -y, c बराबर कितना है z। इधर क्या होगा 2x माइनस y प्लस z स्क्वायर। अब इसका हम क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे 2x के ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर प्लस, इधर क्या होगा b का मान क्या रख देंगे माइनस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस, इधर क्या होगा 2, इधर क्या होगा 2x गुणा b का मान कितना है -y प्लस 2, इधर क्या होगा गुणा माइनस 2 गुणा -y और आगे क्या है c का मान क्या है, c का मान है गुणा z प्लस 2 गुणा, इधर आगे क्या है 2x गुणा c का मान क्या है z। अब इसके अंदर क्या करेंगे,
इसका आंसर होगा 2x को 2x से गुणा किया 4x स्क्वायर, इधर क्या होगा प्लस, इधर क्या है माइनस वाई गुणा माइनस वाई, दो बार का ये मतलब होता है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, वाई को वाई से गुणा किया वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड को जेड से गुणा किया जेड स्क्वायर प्लस 2 को x से गुणा किया 2x, और 2x जो क्या 2x को 2 से गुणा किया तो 4x, सॉरी 4x को y से गुणा किया तो 4xy, और प्लस माइनस माइनस 4xy, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 2 को y से गुणा किया 2y को z से गुणा किया 2yz प्लस, आगे देखो क्या बनेगा, आगे बनेगा 2 को 2 से गुणा किया 4x ऐसा का ऐसा, और 4x को z से गुणा किया 4xz, ये जिसका क्या हो गया प्रसारित रूप हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया पहले और दूसरे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, पहले और दूसरे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, जिसका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, 4 में पहला और दूसरा हो गया। जिसके बाद में देखो तीसरा हमें क्या बोलना चाह रहा है, तीसरा हमें कह रहा है कि सर्वसमिका क्या रहेगी, ये रहेगी, सर्वसमिका में क्या कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब देखो तो हमारे पास अब देखो कि इसी के अंदर क्या है, 3 का क्वेश्चन देखो, 3 का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 3 का क्वेश्चन यहाँ बोल रहे हैं -2x प्लस 3y प्लस 2z, इसके ऊपर क्या हो गया स्क्वायर, तो यहाँ a का मान क्या होगा -2x, b का मान क्या होगा 3y, और इधर क्या होगा 2z, a b c का मान हमने क्या कर लिया पहले निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर रखेंगे -2x प्लस 3y, और इधर क्या होगा प्लस 2z, इधर क्या होगा स्क्वायर है तो स्क्वायर, इधर क्या लिखेंगे -2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आगे 2 गुणा a का मान कितना है -2x, b का मान कितना है 3y प्लस 2 गुणा 3y गुणा c का मान कितना है, c का मान हमारे पास है 2z प्लस 2, इधर क्या होगा गुणा 2z गुणा, इधर क्या होगा -2x, ये बनेगा। इसका अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2x को 2x से गुणा किया 4x स्क्वायर, चिन्ह किसका बनेगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 3 9, y को y से गुणा किया y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, z को z से गुणा किया z स्क्वायर प्लस, इधर क्या बनेगा 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 x को y से गुणा किया xy, 12 को xy से गुणा किया 12xy, और प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस। आगे क्या है यहाँ पर क्या बनेगा प्लस, क्योंकि प्लस का ही चिन्ह है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, y को z से गुणा किया yz, यहाँ पर क्या बनेगा प्लस, इधर क्या बनेगा 2 ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को क्या किया 2 से गुणा किया 8। अब देखो प्लस माइनस क्या बनेगा, क्योंकि प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 2x किसका माइनस का, तो यहाँ भी किसका आएगा माइनस का, ये लो माइनस लगा दी। और इधर क्या है z और x ऐसा का ऐसा, तो zx हमारे पास भी हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका क्या है 3 के क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, जिसके बाद में इसके अंदर देखते हैं 4 का क्वेश्चन। क्या देखते हैं 4 का क्वेश्चन। 4 का क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, 4 का क्वेश्चन हमें बोलता है कि 4 का क्वेश्चन हमारे पास है
कि 3a माइनस 7b माइनस सी स्क्वायर। इसके अंदर देखो क्या होगा कि इसके अंदर भी वही होगा, a बराबर क्या होगा 3a, b बराबर क्या होगा 7b माइनस c बराबर क्या होगा माइनस c बराबर क्या होगा माइनस c है। यहाँ देखो अब हमारे पास क्या हो रहा है, अब हमारे पास सूत्र तो ये लिखा हुआ है, सूत्र के अंदर तो क्या है कोई भी दिक्कत है नहीं। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ a का मान रखते हैं, a का मान क्या होगा 3a माइनस 7b माइनस सी स्क्वायर। अब देखो a का मान रखेंगे 3a स्क्वायर प्लस b का मान क्या है 7b किसका होगा माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 गुणा 3a गुणा माइनस 7b प्लस यहाँ प्लस है प्लस 2 गुणा माइनस 7b गुणा माइनस सी प्लस 2 गुणा माइनस सी गुणा इधर क्या होगा 3a, ये बनेगा। अब इसको हम सरल करेंगे तो क्या बनेगा, 3 को 3 से गुना किया 9, a को a से गुना किया a स्क्वायर प्लस इधर क्या होगा माइनस माइनस किस में बदलेगा प्लस, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर घात अगर आपके पास सम संख्या में हो तो चिन्ह चेंज होता है, अगर घात विषम संख्या में हो तो चिन्ह वही रहता है, चेंज नहीं होता। तो इधर क्या होगा 7 7 49, b को b से गुणा किया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि इसकी घात किस में सम संख्या में तो क्या होगा चिन्ह चेंज हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और 6 संतु 42, 42 AB। आगे देखो 42 AB तो हो गया, इधर क्या है प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा प्लस 7 दूनी 14, 14 ऐसा का ऐसा, b को c से गुना किया bc 14 bc। अब यहाँ पर क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस 2 2 3 6 और a को c से गुना किया ac। ये हमारे पास इसका विस्तारित रूप ये हुआ है, इसका विस्तारित रूप ये हुआ है, जिसका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे देखो जिसके बाद में देखो इसके अंदर क्या है 5 और 6 का देखो, आगे देखो चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ऐसे लिख लिया होगा शायद सबने। अब इसके अंदर देखो क्या कर रहे हैं कि 4 में 5 का कह रहे हैं कि माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z स्क्वायर। ए का मान क्या है माइनस 2x, बी का मान क्या है 5y, सी का मान क्या है 3z। इधर क्या होगा कि माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z स्क्वायर ऐसा कैसा। ए का मान यहाँ पर क्या होगा, ए का मान होगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है 5y, तो क्या होगा 5y। आगे देखो स्क्वायर प्लस सी का मान क्या है 3z स्क्वायर, आगे देखो प्लस 2 ऐसा कैसा गुणा माइनस 2x गुणा 5y प्लस 2 गुणा 5y गुणा सी का मान क्या है माइनस 3z प्लस 2, सी का मान क्या है माइनस 3z गुणा ए का मान कितना है माइनस 2x, यही होगा। अब देखो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये तो क्या होगा इसके तो क्या है बराबर है, इधर क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से गुना किया 4, x को x से गुना किया x स्क्वायर प्लस इधर क्या बनेगा
5 को 5 से गुना किया 25, y को y से गुना किया y स्क्वायर, प्लस 3 को 3 से गुना किया 9 और z को z से गुना किया z स्क्वायर, प्लस आगे क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से गुना किया 4, 4 को 5 से गुना किया 20, x को y से गुना किया xy 20xy, इधर क्या बनेगा कि प्लस 5 दूनी 10 और इधर क्या बनेगा 10, 10 को 3 से गुना किया 30 और चिन्ह किसका होगा क्योंकि यहाँ प्लस है और ये क्या है माइनस, माइनस इधर क्या होगा 30 y z। आगे देखो प्लस यहाँ क्या होगा कि प्लस जो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 z और x, ये इसका क्या हो गया विस्तारित रूप हो गया। किसका हो गया कि 4 में 5 का, 4 में 5 का क्या हो गया विस्तारित रूप हो गया। जिसके बाद में देखो 6 का क्या बोल रहे हैं, 6 का हमें बोल रहे हैं 1/4, इसको हटा देता हूँ आपसे, जिसके बाद में ऊपर ही करवा देता हूँ। इसका क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी ताकि आगे वाला क्वेश्चन कर सके। ठीक है, आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको समझा दी जाएगी। आगे देखो कि इसके अंदर देखो 4 के अंदर 6 का, 6 का क्या कर रहे हैं 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1, यही है। इसके अंदर a बराबर कितना होगा 1/4 a, b बराबर क्या होगा 1/2 b माइनस का c बराबर क्या होगा 1, यही है। a बराबर हम क्या लिख दे 1/4 a प्लस b का मान क्या रख दें इधर क्या है माइनस है तो माइनस 1/2 b प्लस 1 ऐसा का ऐसा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दी, यहाँ a का मान रखेंगे 1/4 a स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 b स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यहाँ हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 गुणा a/4 गुणा b का मान क्या है b/2, ये हो जाएगा प्लस 2 गुणा b/2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1 a/4 गुणा 1, इधर क्या होगा कि a को a से गुना किया a स्क्वायर, 4 को 4 से गुना किया 16 प्लस माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस बन जाएगा। इधर क्या होगा 1 को 1 से गुना किया b को b से गुना किया b स्क्वायर, 2 को 2 से गुना किया 4 प्लस 1 को 1 से गुना किया 1 प्लस इधर क्या होगा 2 से 2 कट गया तो इधर क्या बचा a गुणा b/4, इधर क्या बन गया प्लस 2 से 2 गया b प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4 a/2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/4 a गुणा b प्लस b प्लस 1/2 a, इसका हम क्या ले सकते हैं ये भी लिख सकते हैं। ऊपर वाला में या ये लिखा हुआ मिलेगा नीचे वाला या ऊपर वाला, जिसका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जिसके बाद में 5 का क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए, ये क्वेश्चन इसी का क्या है जस्ट उल्टा है। ये क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।